जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्यम कथा का 22वां अध्याय। राजा दृढ़धनवा बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियम को बताइए। इसमें भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। व्रती को व्रत में क्या मना है और क्या विधान है। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा दृढ़धनवा वाल्मीकि मुनि से पूछते हैं। उसके बाद कल्याण के लिए मुनि ने सम्मानपूर्वक राजा से कहा कि हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं, मुझसे कहे जाने वाले उन नियमों को सुनिए। पुरुषोत्तम मास में हविष्यान भोजन करें। इसमें गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सावा, अदरक, काल शाक, मूल, कंद, ककड़ी, केला, समुद्र नमक, दही, घी, बिना मक्खन निकाला हुआ दूध, कटहल, आम, हरड़, पीपर, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, ईख का गुड़ छोड़कर इन फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थ को हविष्य कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्य को उपवास के समान कहा गया है। समस्त आमिष, मांस, शहद, बेर, राज्य, माशी आदि राई और मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लाह से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न को त्याग करें और दूसरे का अन्न, दूसरे से वैर, तीर्थ के बिना देशांतर जाना व्रती छोड़ दे। फलों में जंबीरी, नींबू मांस है, धान्यों में मसूर की दाल मांस है और बासी अन्न मांस है। बकरी, गौ, भैंस के दूध को छोड़कर और सब दूध आदि मांस है। और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस, पृथ्वी से उत्पन्न नमक मांस है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न विद्वानों ने मांस कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन, पत्रावली में भोजन और दिन के चौथे पहर में भोजन करें। इस मास में रजस्वला स्त्री, अत्यंत पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, वेद से गिरा हुआ, इनके साथ बातचीत ना करें। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया सूतक का अन्न 2 बार पकाया हुआ और भुजे हुए अन्न को पुरुषोत्तम मास में नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मोथा, गाजर, नालिक, मूली, इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग दें। लटजीरा, मूली, बेल, आंवला के फल, नारियल, अलाबू, परवल, बेर, चर्मनाशक बैंगन, बल्ली और जल में उत्पन्न होने वाले शाक, तिथियों से क्रम में इन शाकों का त्याग करना चाहिए। गृहस्थाश्रमी रविवार को आंवला सदा ही त्याग करें। पुरुषोत्तम भगवान के जिन जिन वस्तुओं का त्याग करें, उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करें। व्रती कार्तिक और माघ मास में इन नियमों को करें। शक्ति फलाहार आदि करें। जिसमें व्रत भंग न हो, विद्वान इस तरह का व्रत नियम धारण करें। पवित्र दिन प्रातःकाल उठकर पूर्वाह्न की क्रिया को करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय में स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करें। हे भूपते, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भूत, इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करें। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण करें तो उस पुण्य को ब्रह्मा कभी कहने में समर्थ नहीं होंगे। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करें तो उसका अनंत पुण्य होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथनानुसार व्रत में स्थित व्रती को देखकर यमदूत इसी प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह को देखकर हाथी। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गोलोक को जाते हैं। इस मास में जो व्रत करते हैं उसके शरीर में पृथ्वी के साक्षात शेषनाग भगवान भी समर्थ नहीं हैं। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक
पुरुषोत्तम मास के व्रत को करेगा उसका फल कहने में साक्षात शेषनाग भी समर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर से इस प्रिय पुरुषोत्तम मास के व्रत को करता है, वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर रसिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद करता है। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये द्वाविंशो अध्यायः। जय श्री कृष्ण।